हेलो एंड वेलकम टू A to Z बायोलॉजी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी और नीट में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं डीएनए लेंथ पे, नंबर ऑफ बेस पेयर्स पे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स पर, इस तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। छोटा सा वीडियो है, 5 से 7 मिनट का। इस वीडियो को देखने के बाद आप नंबर ऑफ बेस पेयर, डीएनए की लेंथ निकालना, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम निकालना इजीली सीख जाएंगे। एक बेसिक फार्मूला और जो एनसीईआरटी में कुछ फार्मूला हिडन है उनको आप आज एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि हमारा एनसीईआरटी में दिया गया है डीएनए एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है। इसकी लेंथ ऑफ डीएनए जो होती है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर डिपेंड करती है। अगर ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा। अगर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो कि जनरली होता है तो ये बेस पेयर्स में या न्यूक्लियोटाइड पेयर्स के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, पहला पैरा, यहाँ पर आपको पहला पैरा देखने को मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है नंबर। देखिए यहाँ पर ए बैक्टीरियोफेज नॉन एज 5174 जिसका न्यूक्लियोटाइड काउंट होता है 5386। 5386 अगर इसकी लेंथ पूछी जाती है तो आप इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? ऐसे ही नीचे दिया गया है एक बैक्टीरियोफेज लैम्डा जिसकी बेस पेयर्स में काउंट दी गई, यानी इसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और इसके बाद एक बैक्टीरिया ई कोलाई दिया गया है जिसकी लेंथ दी गई है 4.6 10⁻⁶ बेस पेयर। और फिर हैप्लॉइड डीएनए यानी कि मेम्ब्रेन सेल्स का दिया गया 3.3 10⁻9 बेस पेयर। अब देखिए यहाँ पर 4 बेस पेयर्स, 3 बेस पेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका जो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड से है। उसके बाद पैकेजिंग ऑफ डीएनए में एक पैरा लिखा हुआ है कि जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है उनके बीच की इतनी होती है 0.34 nm। एक वैल्यू ये है जिसको आपको याद करना है। और उसके बाद आपको इसी पैरा में उन्होंने एक फार्मूला कोडेड कर दिया है। उस कोडेड फार्मूला को हम लोग सीखेंगे आज। इसमें दिया गया है डीएनए डबल हेलिक्स इज ए टिपिकल मेमिलियन सेल इज कैलकुलेटेड simply by multiplying the total number of base pair with distance between the two consecutive base pair, that is 6.6 10⁻9 bp 0.3 10⁻⁹ bp। अब देखिए इसको अगर हम फार्मूले में लिखेंगे तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई बाई 0.34 10⁻⁹ मीटर। सिंपल, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले को अगर आपने फॉलो कर लिया तो इस फार्मूले पर रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि एक इसमें क्वेश्चन पूछा गया लेंथ ऑफ डीएनए दिया गया है और नंबर ऑफ बेस पेयर्स निकालना है, यानी नंबर ऑफ बेस पेयर निकालना है, लेंथ दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए लेंथ ऑफ डीएनए कितनी है, यहाँ पर दिया है 1.36 10⁻³ मीटर, यानी मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। पहले तो ये करेंगे क्योंकि यूनिट चेंज होना जरूरी होता है। उसके बाद उसके बिना नहीं निकलेगा। नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई बाई 0.34 10⁻⁹ 0.34। और अगर हम इसको नंबर ऑफ बेस पेयर निकालेंगे तो इसको हम लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे बेस पेयर से। बेस पेयर निकालने के लिए 0.34 10⁻⁹ जो कि लेंथ है किसी दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच की। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1.36 0.34 और यहाँ पर हो जाएगा 10⁻³ है और ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ बेस पेयर। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अगर हम इसका डेसिमल निकाल दें 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶, ये हो जाएगा नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोलाई। ये केवल ई कोलाई का दिया गया है। अगर हम लेंथ ऑफ डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन, हैप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन निकालें तो वो भी निकल आएगी।
यानी लेंथ निकालेंगे केवल, लेंथ ऑफ डीएनए, तो कितनी होगी, तो नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई बाई 0.34 10⁻⁹ मीटर। तो ये हो जाएगा, नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं 6.6 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई 0.34 10⁻⁹, कैंसिल कर देंगे इसको, और लेंथ आ जाएगी आपकी 2.2 मीटर। कोई बता सकता है, कमेंट्स में बताइए कि अगर एक ह्यूमन सेल जिसमें न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, अगर डिप्लॉयड सेल है, तो डीएनए कितने होते हैं, कमेंट में बताएं। ऐसे ही एक सवाल और पूछा जाता है, अगर ये लेंथ ऑफ डीएनए डिप्लॉयड सेल की पूछी जाएगी, लेंथ ऑफ डीएनए अगर डिप्लॉयड सेल की पूछी जाएगी तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, और अगर ये हैप्लॉयड सेल की पूछी जाएगी तो आपको 3.3 10⁻⁹ इस फार्मूले को फिट करना है। तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब 0.34 10⁻⁹ से, तो यहाँ पर आएगा आपका रेशियो, जो लेंथ आएगी 1.1 मीटर आएगी डीएनए की। तो एक हैप्लॉयड सेल में जो होता है वो 1.1 मीटर का डीएनए होता है, और जो डिप्लॉयड सेल होती है उसमें होता है 2.2 मीटर का डीएनए। ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक और पैरा है जिसमें दिया गया है नेगेटिवली चार्ज्ड, जिसमें नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोसोम, और पूछ लिया गया एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं, तो वो होते हैं 200 बेस पेयर। अब 200 बेस पेयर्स में जो 200, तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दिया गया है नेगेटिवली चार्ज्ड जो डीएनए है वो एक पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन्स के आसपास अराउंड करता है, रैप्ट करता है, और रैप्ट करने के बाद स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। किसी भी न्यूक्लियोसोम की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोसोम एक ऑक्टामर होता है जिसमें 4 टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, और हर प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। अगर हम किसी बात करें न्यूक्लियोसोम की, तो इसका 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कोर पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड एज कोर पार्टिकल। ये कोर पार्टिकल बना होता है आपकी 4 टाइप की प्रोटीन से, जिनके नाम है H2A, H2B, H3 और H4। ये 4 प्रोटीन है और हर एक प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल है, तो ये हो गया ऑक्टोमर। तो यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये हो गया आपका H2A, H2A, H2B, ये हो गया H2B, यहाँ पर ये हो गया H3, और ये हो गया H3, ये हो गया H4, ये हो गया H4, और इसके आसपास इस तरीके से आपका डीएनए अराउंड लिप्ट आउट। अगर हम इस डीएनए को स्ट्रक्चर फॉर्म में देखेंगे तो जो कहा गया बीट्स ऑन स्ट्रिंग, आपने ये वर्ड यूज किया है यहाँ पर, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, इसका मतलब होता है बीट्स दिखाई देंगे, और ये बीट्स कैसे होंगे, ये इस तरीके से होंगे, और जो डीएनए है वो इस पर ऐसे लिपटा होगा। हर डीएनए इस पर 1.75 टाइम लिपटा होता है, और इस जगह से लेकर इस एरिया तक को एक न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स होते हैं, जिसमें 146 बेस पेयर आपके कोर पार्टिकल से लिपटे होते हैं, और बाकी की 54 बेस पेयर इस पोर्शन में होते हैं जिसको कहते हैं लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए पार्ट होता है जो 2 न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ता है। क्योंकि एक न्यूक्लियोसोम में एक लिंकर डीएनए प्लस कोर पार्टिकल होता है जिसमें 200 बेस पेयर का डीएनए हेलिक्स होता है, तो इस वैल्यू को हमेशा याद रखेंगे, और फार्मूला इसका होगा कि अगर हम इसको निकालेंगे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कितना होगा, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम पूछा है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम को पूछ लिया है इन्होंने। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देख लीजिए, थ्योरेटिकली हाउ मेनी सच बीट्स डू यू इमेजिन एट प्रेजेंट इन ए मेमिलियन सेल। क्योंकि मेमिलियन सेल की बात कर रहे हैं ये, तो मेमिलियन सेल
जो होगी वो होगी 2n, और 2n है तो इस हिसाब से इसका बेस पेयर काउंट होगा 6.6 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 9। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम होगा 6.6, यानी कि फार्मूले की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम केवल यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। आपको याद रखना है नंबर ऑफ बेस पेयर्स जितना होगा उसमें आपको 200 का डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ बेस पेयर होगा 6.6 10 टू पावर 9, और यहाँ पर 200 को लिख देंगे। अगर इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 10 टू पावर 9 2/10 टू पावर 2, और जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 6.6 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर, अभी ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तो ये 2, तो आंसर आएगा 3.3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम जो होते हैं मैमेलियन सेल में उनकी संख्या होती है 3.3 10 टू पावर 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, नहीं इसका फॉर्मुलेशन पता होता है तो ईजिली आप इस फॉर्मुलेशन के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखें, जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को पूरा देख लिया है तो आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।